दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादित भाषण बिहार चुनाव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार में एक गाना बड़ा वायरल है और गाने के बोल क्या है? परिवर्तन को लाने के लिए मोहब्बत का संदेश लेकर जेपी की धरती पर अखिलेश आए हैं। समझा आपने क्या बोला? क्या गाना चल रहा है, वायरल है कि परिवर्तन लाने के लिए मोहब्बत का संदेश लेकर जेपी की धरती पर तेजस्वी को जिताने के लिए अखिलेश आए। ये 56 सेकंड का जो गाना है, मैं पिछले 1.5-2 घंटे से रिसर्च कर रहा था। सपा के ज्यादातर नेताओं को पता ही नहीं कि गाना किसने लिखा है। आप सोचिए कितनी दीवानगी है अखिलेश के लिए बिहार में, जहां अखिलेश को सिर्फ 14-15 सभाएं करनी थी बिहार में और आज तक वो 25 सभाएं कर चुके हैं। और एक तरफ लेकिन क्या है कि अखिलेश की जो सभाएं जहां हो रही हैं, अगर आप देखते होंगे जो वीडियोस वायरल है, जो फोटो वायरल है, मैं राज कपूर से कहूंगा कुछ फोटोज लगा दें। फोटो तो हम लगा सकते हैं, वीडियोस नहीं लगा सकते, कॉपीराइट का मामला होता है। तो जो बड़ी बात कह रहे हैं इस गाने के जो बोल हैं, परिवर्तन लाने को मोहब्बत का संदेश लेकर यूपी की धरती से अखिलेश आए हैं। कहां किस लिए आए हैं? परिवर्तन लाने को यूपी की धरती से मोहब्बत का संदेश लेकर तेजस्वी को जिताने अखिलेश आए। ये तो गाने के बोल हो गए। 56 सेकंड का गाना इंस्टाग्राम पे वायरल है, फेसबुक पे वायरल है और जहां जहां अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतर रहा, अब तक 25 जगहों पे उतर चुका है और अभी 3 दिन प्रचार को बाकी है। और जरा इस नेता का बड़प्पन देखिए, समाजवादी पार्टी का एक भी प्रत्याशी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव बीजेपी को, एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। बिहार चुनाव के पहले जो कहा जा रहा है, अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चर्चा खास है कि बिहार चुनाव के पहले अखिलेश जी गए थे तो लालू जी ने उनसे अनुरोध किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आइए चुनाव प्रचार की कमान संभालिए। और अखिलेश जी ने कमान क्या संभाली है। 1 नवंबर से लगातार, आज छठा दिन था, लगातार प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव और अब तो सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं और आज तो पहले दौर का मतदान भी हो गया। खबरें आ रही हैं कि मतदान 60% के करीब हुए हैं। अधिकृत आंकड़ा तो आप तो जानते ही हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े तो काउंटिंग के दिन तक आते हैं। इसी बीच में मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से ये गाना वायरल हुआ और अखिलेश, एक सवाल थोड़ा और भी है, कांग्रेस के समर्थकों से मेरा सवाल है कि कांग्रेस वहां 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी प्रचार से लगभग गायब है। और मैं बता रहा हूं 14 नवंबर को अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है, क्योंकि जो मेरा अपना आकलन है, जो मेरे पास जमीनी सोर्सेस से मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश से कम लोकप्रिय अखिलेश यादव बिहार में नहीं है। यानी यूपी और बिहार में अखिलेश यादव की लोकप्रियता इस वक्त, जानकारों का कहना है, जो जमीन पे घूम रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पत्रकार सब कह रहे हैं इस वक्त यूपी बिहार में अखिलेश की लोकप्रियता मोदी जी से भी ज्यादा है।
एक तरफ गोदी मीडिया में खबरें दिखाई जा रही है कि योगी की सभा में लोग सुनने के लिए पेड़ की टहनियों पर चढ़ गए, क्योंकि गोदी मीडिया को मिलता है बड़ा 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 तगड़ा माल, इसलिए गाते हैं मोदी और योगी का दिन रात गान। लेकिन जो जनता का नेता है, आप सोचिए, सपा के एक बड़े वरिष्ठ प्रभारी से मैंने अभी फोन किया, मैंने पूछा भैया ये वीडियो जो वायरल है, ऑडियो वायरल है कि परिवर्तन लाने के लिए मोहब्बत का संदेश लेकर तेजस्वी को जिताने जेपी की धरती पर अखिलेश आए हैं, तो उनको पता ही नहीं कि किसने गाया है। और मैं इसको गूगल पे सर्च कर रहा हूं, एआई से पूछ रहा हूं, कोई भी नहीं बता पा रहा है। और ये गाना पिछले कई दिनों से लगातार वायरल है। इसको लेकर एक युवा साथी हैं, उनका ओरिजिनल नाम तो नहीं पता है, लेकिन जो मैंने आपको जानकारी दी वो उन्होंने ट्वीट पे इस गाने को शेयर किया है। जानते हैं कॉपीराइट का मामला होता है, इसलिए हम लोग इन चीजों को यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे तो सबकी बड़ी कृपा रहती है कि कैसे खबर दस्तक की आवाज को बंद किया जाए, इसलिए हम लोग बड़ी सावधानी बरतते हैं। जो लिखा लफी मौर्य करके ट्विटर हैंडल है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल समर्पित है, जो बात मैंने कही, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं कि 2014 की हार के बाद अखिलेश यादव ने मोदी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, वो मैं कई बार बता चुका हूं। और बिहार में तो उनका बड़प्पन, मतलब कितनी तारीफ की जाए कम है। आप सोचिए एक भी जगह पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके बाद भी पहले 13-14 सभाएं थी, और आज तक, आज 6 तारीख की शाम को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 25 सभाएं हो चुकी हैं, 72 घंटे प्रचार में बाकी है। और जो मेरी सूचना है कि अगले 3 दिनों में भी 10 से 12 सभाएं और हो सकती है अखिलेश यादव की। यानी जब चुनाव खत्म होगा तो अखिलेश यादव 40 से ज्यादा सभाएं कर चुके होंगे बिहार में, जबकि पहले कितनी होनी थी, 15। तो उस पे लिखा इस शख्स ने, राज कपूर जी, ट्वीट जरूर लगा दीजिएगा लफी मौर्य का, कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल समर्पित है, जिससे मैं भी सहमत हूं और दर्शक आप भी हमारे दर्शक भी सहमत होंगे। पहले बिहार चुनाव के लिए इनकी लगभग 16 जनसभाएं होनी थी, जो मैं बता रहा था, जो अब बढ़कर 25 के करीब हो गई है आज तक। सिर्फ इतना ही नहीं, नया गाना भी लॉन्च हुआ है, और एक सबक भी है कि कांग्रेस वालों को ये सब सीखना चाहिए, फिर सीटें मांगनी चाहिए। खैर वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन फिलहाल फिलहाल जेपी की धरती पर मोहब्बत का संदेश लेकर यूपी का बेटा अखिलेश जो पहुंचा है, उसने चुनाव की फिजा बदल दी है। आज एक बड़ा इस चीज का मैंने जिक्र किया था ट्विटर पे, आज दिन में अचानक से मैं रिपब्लिक देखने लग गया, हमने कहा चलो देखते हैं। तो रिपब्लिक में उनकी एक एक्टर है माफ कीजिए, उनकी एक एंकर है अनामिका सिंह, वो सीवान से लाइव कर रही थी। एक युवा महिला से उन्होंने सवाल पूछा कि क्या मुद्दा है आपके लिए, तो उसने कहा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग को रोजगार मिले। क्या आप क्या चाहती हैं, कहती क्या बिहार भी यूपी की तरह हो जाए। तो वो खुश हुई, मुझे उनकी अनामिका जी की भावगंबिका देख के लगी, उन्हें तुरंत सवाल दागा कि यूपी में आपको कौन पसंद है। जैसे उस युवा बेटी ने बोला कि मुझे अखिलेश जी ने जैसा शासन चलाया था वैसा शासन अब बिहार को मिलना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, रिपब्लिक के एंकर ने दिल्ली से जो बैठा था स्टूडियो से, और तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज चला दी दूसरी चीज को लेके, वहीं पे उसको कट किया। और ये जो मैंने ट्वीट किया है, इस ट्वीट को ट्विटर पे अब तक 50,000 से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये कहानी है। अभी क्या है देखिए, लोग कह रहे हैं कि लालटेन है, मिट्टी के तेल से चलेगी, लालटेन तो बुझ गई है। तो अखिलेश जी ने जानते एक सभा में क्या कहा कि ये अब एलईडी से जलेगी, क्योंकि अखिलेश जब बोलते हैं, देखिए ये जो बात हो रही है कि एक तो सर्वे आया था, आप सबको पता है
कि युवाओं में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बड़ी जबरदस्त है। दूसरी तरफ जब अखिलेश जाके वहां से लीड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब लालटेन एलईडी से जलेगी, नौकरियां आपको दी जाएंगी, उत्तर प्रदेश वैसे जैसे एक्सप्रेसवे आपको बिहार में मिलेंगे, और ये सब मंच से अखिलेश यादव कह रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार में अखिलेश यादव की भूमिका अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो एक अभिभावक वाली भूमिका रहेगी। और मैं जानता हूं अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उन्होंने बोला कि लैपटॉप बांटेंगे, तो उन्होंने 20 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे। उन्होंने बोला कि लखनऊ में मेट्रो चलेगी 2 साल के अंदर, तो मेट्रो चली। उन्होंने बोला कि आगरा और लखनऊ के बीच में एक बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाएंगे, तो 21 महीने में वो एक्सप्रेसवे बन गया। देखिए, बिहार को लेकर अखिलेश यादव का विजन बड़ा क्लियर है। वो बार-बार कह रहे हैं कि पटना से छपरा तक का एक्सप्रेसवे तेजस्वी जी बनाएंगे और गाजीपुर से हम उसको छपरा तक जोड़ देंगे। और अखिलेश यादव ने तो पहले ही घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में अगर सपा की सरकार बनेगी तो संविदा की सारी नौकरियां, कोई भी नौकरी संविदा पे नहीं होगी, सबको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये एक बड़ा ऐलान अखिलेश यादव ऑलरेडी कर चुके हैं। और तेजस्वी ने तो इससे बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में हर परिवार के एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी बीच पहले चरण के मतदान पे जरा कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं। आज लोग चौंक गए जब बीजेपी के जो राज्यसभा सदस्य है राकेश सिन्हा जी, वो बिहार मतदान करने पहुंच गए। उनकी फोटो देखी, लोगों ने सोशल मीडिया पे सवाल कर उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि राकेश सिन्हा ने दिल्ली के चुनाव में भी वोट किया था। अब सवाल उठ गया कि भैया ये राकेश सिन्हा जी का नाम कितनी जगह वोटर लिस्ट में है। जब ये बवाल बढ़ा तो राकेश सिन्हा ने सफाई दी है। देखिए, सफाई दी है उन्होंने कि मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले अपना नाम वोटर लिस्ट के बाद कटवा दिया, अब मैं बिहार का वोटर हूं। अब समझिए, दिल्ली में चुनाव हो गया तो इन्होंने कहा कि मैंने अपना नाम दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटवा दिया और मैं बिहार का रहने वाला हूं, इसलिए मैं बिहार का वोटर बन गया। अब इसकी क्या गारंटी है सिन्हा जी कि अगली बार जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो आप कहेंगे मैंने बिहार में नाम कटवा दिया, अब मैं दिल्ली का वोटर बन गया। तो ये जो चीजें हैं, जो बार बार वोट चोरी के लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, एक आदमी दो दो जगह कैसे वोटर बन रहा है। और टाइमिंग देखिए, दिल्ली कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में वोट डालने के बाद, चूंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं, राजनीतिक रूप से बिहार में सक्रिय रहता हूं, उसने मैंने वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया, बिहार में जुड़वा दिया। अब इसकी क्या गारंटी है कि बिहार में आपने नाम आज तो वोट डाल दिया, अब बिहार में चुनाव हो गया, अब तो चुनाव बिहार में होगा 2030 में, तो फिर आप दिल्ली विधानसभा का चुनाव जब होगा तो फिर आप यही करेंगे, बिहार में नाम कटवा के दिल्ली में जोड़वा देंगे। खैर, आरोप गंभीर आरोप है, इस पे लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। इस पे चुनाव आयोग को अपनी राय, मतलब इसकी जांच करानी चाहिए। फिलहाल अभी तक की जो खबरें हैं, जब 8:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि 60% से ज्यादा मतदान हुआ है बिहार में पहले दौर का। तो अभी और कोई बड़ी खबर आती है तो उसको लेके मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। खबर दस्तक देखते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमी हो तो बताइए। अभी थोड़ी देर बाद एक और कहानी क्रिकेट की लेके मैं आपके सामने आ रहा हूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए, नमस्कार।